नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 130। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल के दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। दोस्तों, अगर आप वन आरक्षी, समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी में हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। आंसर आप सभी जानते हैं, हेनरी रैमजे। अगर बात आएगी दोस्तों यहाँ पर भारत होगा तो फिर होगा कैनिन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कुमाऊं पूछा गया या फिर भारत। नेक्स्ट, मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भारत मंडल की स्थापना की। पहली बात तो यहाँ पर याद रखना है, मथुरा प्रसाद नेथानी ने 1907 में गढ़वाल भारत मंडल की स्थापना की। स्थान क्या है, देहरादून, मेरठ, दिल्ली या फिर लखनऊ। मैं आपको हिंट देता हूँ, वह स्थान गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए। जी हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। ये बात हो रही है दोस्तों 1870 डिबेटिंग क्लब और 1871 अल्मोड़ा अखबार। अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। ऑप्शन सी, बुद्धि बल्लभ पंत। नेक्स्ट, कौन कुमारचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोविंद वल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दुगड्डा कहाँ पर है, पौड़ी में। क्वेश्चन यह भी आ जाता है, दुगड्डा कहाँ है, पौड़ी में। कब आए थे, 1930, 32, 36 या फिर 39। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1932 में दोस्तों। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं लिखा है। ध्यान से, ठीक है, नहीं लिखा है। मंगला देवी भी थी, होमवती देवी नहीं थी दोस्तों, रेवती देवी थी, जीवंती देवी थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, एक स्पेसिफिक नाम है यहाँ पर, अगर झंडा आता है अल्मोड़ा में तो विष्णी देवी साहा, यह नाम याद रखिएगा, विष्णी देवी साहा। और जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए किसे कहा गया था, कुंती वर्मा। ये 2 नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गंगा का निर्माण किन नदियों के परिणाम से होता है। गंगा की लंबाई 96 है और भारत में कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा का निर्माण कहाँ पर होता है, इतना तो आपको पता होगा दोस्तों, गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग में। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे, सभी कट जाएंगे दोस्तों। फिर हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए, भागीरथी अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है। भागीरथी की लंबाई 205 है, अलकनंदा की लंबाई 195 है। सबसे बड़ी नदी है काली, 252। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों और चीज़ें जान लीजिए। अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है। अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। नंदाकिनी से नंदप्रयाग में मिलती है। श्री बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी या फिर गंडक। बद्रीनाथ चमोली में है, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर भी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, गंगा, यमुना, काली, सरयू, गोमती के संगम पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की थी। बद्रीदत्त पांडे, गंगा उप्रेती, भगत दर्शन, चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा भगत दर्शन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पौड़ी गढ़वाल। जिला भी याद रखिएगा, भगत दर्शन, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट,
हिंदी से पहला क्वेश्चन है, हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधरी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा द्वारा रेखाचित्र है भगतिन के प्रमुख पात्र भगतिन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए निर्मला, मालती, लक्ष्मीन, धनिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर लक्ष्मीन। नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा। दोस्तों जो बिल्कुल यहाँ पर क्रम रहेगा वह होगा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर क्रम आता है दोस्तों हिंदी। तो अब देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के बाद किसका क्रम आएगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का क्रम आएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। कुमाऊनी बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल, तो गढ़वाल के वो हैं जिले हैं। मसूरी शिमला भी गढ़वाल से हैं। अब बात करते हैं नैनीताल अल्मोड़ा कुमाऊं के जिले हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है? ख्रोष्टी, ब्रह्मी, रोमन, फारसी। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है दोस्तों, सभी लिपियों का जन्म ब्रह्मी लिपि से हुआ है और सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। ये दो तथ्य आप याद रखिएगा। जीके से पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए चीन, जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। आप यहाँ पर जर्मनी और यूएई को तो निकाल देंगे, आंसर यहाँ पर या तो चीन होगा या फिर अमेरिका होगा। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यूएसए, अमेरिका। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था, काश्तकारी अधिनियम कब आया था दोस्तों? बताइए। टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1822 में आया था दोस्तों, 1822 में आया था। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो काश्तकारी व्यवस्था में देख लीजिए सुधार का अंग कौन सा नहीं है? लगान का नियमन, ये तो है। काश्तकार अधिकार की सुरक्षा, यह भी है। भूमि की चकबंदी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, यह काश्तकारी व्यवस्था का अंग नहीं है। काश्तकारों का स्वामित्व अधिकार, यह भी है। दोस्तों काश्तकारी अधिनियम आया था 1922, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। टेनेंसी एक्ट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक, करंट अफेयर से क्वेश्चन था यह है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त समस्या नहीं है? भारत की संघीय वित्त समस्या नहीं है। राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, दोस्तों यह समस्या है। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, यह भी समस्या है। क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, यह भी एक समस्या है। वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, यह समस्या नहीं है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 5 सदस्य होते हैं इसमें, 1 मुख्य और 4 अन्य होते हैं, ठीक है। 5 साल के लिए किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों की मदद की थी। भूटान नहीं दोस्तों, श्रीलंका भी नहीं, बर्मा भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा नेपाल के गोरखे। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसमें 2 मिनट का समय ले सकते हैं और आंसर बताइए क्या होगा। देखते हैं दोस्तों,
यहाँ पर बोला गया है गायें और मुर्गियाँ। गाय को हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, गाय को मान लेते हैं x। तो गाय की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x। ठीक है। मुर्गियों का देख लेते हैं, मुर्गियों को मान लेते हैं y। तो मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2y, क्योंकि एक मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं और गाय माता के 4 पैर होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो आप यहाँ पर पहले टोटल सिर देख लीजिए। सिर यहाँ पर टोटल कितने होंगे? x और y। तो यहाँ पर x प्लस y। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने, सिरों की संख्या का दुगना प्लस यहाँ पर 14, इसके बराबर हो जाएगा पैरों की संख्या के। पैरों की संख्या कितनी है? 4x प्लस 2y। यह हमारे यहाँ पर समीकरण बन गई है। यहाँ पर आप x जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। समीकरण कैसे बनी है फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो हमने मान लिया गायें कितनी हैं? x है। एक गाय के 4 पैर होते हैं तो टोटल पैर होंगे 4x। ठीक है। मुर्गियाँ कितनी हैं? y है। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो टोटल पैर हो गए 2y। अब यहाँ पर बोला गया है पैरों की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से। तो सिर कितने होंगे? x प्लस y। इनका दोगुना कर दीजिए और इसमें 14 प्लस कर दीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल पैर के। टोटल पैर कितने होंगे? 4x प्लस 2y। ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर 4x लिखा है, 4x प्लस 2y बराबर मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2x प्लस 2y, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 2y से 2y कट जाएगा, यह 2x इधर जाकर 4x से माइनस हो जाएगा और आएगा आपके पास 4x माइनस 2x इक्वल टू 14। 4x में से 2x जाके आपके पास बचेगा 2x, आपके पास बचेगा, यहाँ पर कर लेते हैं, 2x बराबर 14। 2 से 14 को निकाल देंगे तो x का मान आएगा 7। 7 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 गायें होंगी। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है दोस्तों। बताइए, त्रिभुज काउंट कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। काउंट कीजिए दोस्तों, सिस्टमैटिक वे में कीजिएगा, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया, ये एक हो गया, इसके अपोजिट में हो गए 2, 3, 4। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पर 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 यहाँ पर हो गए। फिर से देखते हैं, 15, 16, 17, 18। ठीक है दोस्तों, 19, 20, 21, 22 हो गए हैं। और यहाँ पर 2 और देख लीजिए कहाँ पर हैं, 23 होगा दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट छोटे वाले हमने मिस कर दिया था। और 24, यहाँ पर 24 ट्रायंगल हो पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 24 कहीं पर नहीं है। यहाँ पर 38 है, 34 है, 32 है, 28 है। यहाँ पर क्वेश्चन में त्रुटि, ऑप्शन में त्रुटि हो सकती है। यहाँ पर 34 ना होकर 24 होना चाहिए था। एक बार और काउंट कर लीजिए दोस्तों, कोई मिस ना हो रहा हो। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21 कंप्लीट, 22,
23 ये कंप्लीट हो जाएगा, 24 ये छोटा सा हो जाएगा, 24 ही हो पा रहे हैं दोस्तों। आप काउंट कर देखिएगा, अगर आपके 24 से एक्स्ट्रा हो रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपका जो भी काउंटिंग आए हुए है ऑप्शन से मैच हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरी दृष्टि में यहाँ पर 24 ट्रायंगल हो पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होगा दक्षिण साउथ, राइट हैंड में आपके होगा यहाँ पर ईस्ट यानी कि पूरब, यहाँ पर वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में भी यही दिशा बनाइएगा। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है यानी कि उसका मुख कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, वह अपने वामावर्त, वामावर्त बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो 90 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा, 35 डिग्री और बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर 135 घूम गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, 135 हो गया। इसके पश्चात वह 180 डिग्री दक्षिणवर्त, दक्षिणवर्त बोला जाता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार। 180 वापस घूम जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी दिशा है, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। देख लीजिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। करेक्ट आंसर होगा दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर। दोस्तों जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया का दान किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा अनुक्रम। आप यहाँ पर 30 सेकंड का समय ले सकते हैं और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। काफ़ी सरल है, आपने बता भी दिया होगा। देखते हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1 3 5 7 और 2 9, 2 का गैप हो रहा है। यहाँ पर 2 4 8 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 9/32 9/32 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सरल था। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।